हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी के लिए और सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है जिसका कोड होता है HUQP22, ठीक है। तो इस पेपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी लेनी आपको चाहिए, ठीक है, बुक्स कौन सी ले सकते हैं आप, कट ऑफ क्या रही है डीयू की और जेएनयू की, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तैयारी कैसे करें। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। 10 से 15 मिनट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी अबाउट सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी एग्जाम के बारे में, ठीक है। सोशियोलॉजी सीयूटी पीजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अपीयर होते हैं, काफी स्टूडेंट्स इस पेपर को देते हैं। तो सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी एग्जाम कोड मैंने बता ही दिया है, HUQP22 है इसका। चलिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की, जहां हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स, सोशियोलॉजी कल्चर एंड सोशल साइंस, इंडियन सोसाइटीज, सोशल रिसर्च, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये जो चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स की, इन्हें चैप्टर्स कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए, ठीक है। इन चैप्टर्स की, हर चैप्टर्स की 4 यूनिट्स यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो हर हर सेक्शंस में हर चैप्टर की 4 यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी की, तो जिसमें डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जैसे टॉपिक आ जाते हैं, स्टेटस एंड रोल आ जाता है। यूनिट 3 बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन जैसे ये बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, तो पहली बेसिक वाली आ जाती है। फिर आपका जो सेक्शंस आता है, जो चैप्टर आता है, वो है सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम। तो देखिए इसमें भी 4 यूनिट्स हैं जिसमें सोशल प्रोसेस, कॉर्पोरेशंस, सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, इकोनॉमी, मीनिंग, सोशल कंट्रोल, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटीज जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर आपका आता है सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल साइंस। इसका अगर सिलेबस देखा जाए तो काफी बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है, बहुत ही मिनिमम सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, ना लेंथी है ये, ठीक है। इसे हम शॉर्ट ही कहेंगे कि एक लिमिटेड सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सोसाइटी एंड कल्चर एंड सोशल साइंस, इसमें टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल्स। फिर आपका आ जाता है इंडियन सोसाइटी, जिसमें इवेल्युएशन ऑफ इंडियन सोसाइटीज, कास्ट सिस्टम, सोशल चेंजेस, प्रोसेस, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में रिसर्च से टॉपिक है, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक का पार्ट हो जाता है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जैसे कि आपके यहाँ पर डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, टाइप ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशंस, मीन, मीडियम, मोड। तो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स, मेनली स्टैटिस्टिक्स नहीं आता, इतना डिटेल में स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बट यहाँ पर जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसके आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सोशल रिसर्च में जो है इस्तेमाल होते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च जैसे ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। फिर है आपका सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो हर किसी के 4 जो यूनिट्स थी आपकी, तो इस चैप्टर्स की भी, जिसमें सोशल प्रॉब्लम, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चरल इशू, की इशू, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम, जुवेनाइल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं। अब ना हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, दैट इज वेटेज। वेटेज कितनी है? अगर हम वेटेज की बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वेटेज ली गई है 21, 22, 23 और 24 के पेपर के बेसिस पर, ठीक है, जो पास्ट ईयर्स में पेपर पूछे गए हैं। तो क्या वेटेज है? तो सोशोलॉजिकल थ्योरी से 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। सोशल मूवमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज एंड एक्सक्लूजन से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन से 5 से 7, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज से 4 से 5, इंडियन सोसाइटीज एंड कल्चर से 3 से 4, कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी
सोशोलॉजिकल इश्यूज से 3 से 4, सोशल चेंजेस से 3 से 4। तो ये कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीटेड पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो अप्रोक्सीमेट इतने से इतने क्वेश्चन जो हैं, एक यहाँ पर एक डाटा दिया गया कि अराउंड जैसे यहाँ पर 6 से 8, 4 से 5, 5 से 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब सीट्स देख लेते हैं, सीट्स कितनी हैं। देखिए सीट्स वेरी करती है ईयर टू ईयर, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सीट वेरी कर सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर हमने कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स ली है, जैसे बीएचयू में 96, 55, 40, 30 है उड़ीसा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 36 है, हरियाणा में 30 है। तो ये वो सीट्स हैं जो कि पास्ट ईयर्स में अप्रोक्सीमेट इतनी सीट्स होती हैं। तो अगर सपोज आपकी बार सपोज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अगर सपोज 40 सीट्स हैं थी पिछली बार, तो आपकी बार 45 हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि 35 भी हो। तो ये अप्रोक्सीमेट सीट्स हमें यहाँ पर बताइए कि अप्रोक्सीमेट, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी, तो अप्रोक्सीमेट इतनी सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। सीयूटीपीजी एमएस सोशियोलॉजी की अगर हम डीयू और जेएनयू की सीट्स देखें, तो अगर वो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एम करते हैं डीयू और जेएनयू का, ठीक है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट कितनी सीट्स आती है। डीयू में आपका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस दोनों कॉलेजेस से आ जाते हैं। तो सीयूटी पीजी प्लस सीएसएजी पीजी जो होता है, जो एडमिशन प्रोसेस होता है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो अराउंड 90 सीट्स रहती हैं। जेएनयू में अराउंड 96 सीट्स आपको देखने को मिल जाती है, और ये डिपेंड करता है ईयर टू ईयर में, ठीक है, कि कितनी सीट्स हैं। तो अराउंड इतनी सीट्स आपको डीयू और जेएनयू में देखने को मिल जाती है। अगर आप 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जून 6 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट सॉरी जून 6 है, जून 16 आपके जेएनयू के लिए है, ठीक है। अगर आप जब भी किसी भी काउंसलिंग में प्रोसेस में एनरोल करें, ठीक है, काउंसलिंग में करें, तो आप उनकी वेबसाइट जरूर विजिट करें, ठीक है। बार बार वेबसाइट आपको विजिट करनी होती है, ताकि काउंसलिंग का जो टाइम है, जो अपडेट है, वो आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो इसके लिए अपडेट पाने के लिए वेबसाइट विजिट करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लेटेस्ट बुक्स की। तो अगर आप सेक्शन वाइज बुक पढ़ना चाहते हैं, तो सभी सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, ठीक है। आपको वहां पर ये सारी ऐसी प्रोमिनेंस बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। कुछ बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप स्वयं की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं इजिली। बट अगर आप पीवाईक्यू बुक देख रहे हैं प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बुक देख रहे हैं, तो हमारा अभी सेकंड एडिशन बुक आई है, जिसमें आपको 2022 से 2024 के सॉल्व पीवाईक्यू भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जितनी यूनिट्स अभी हमने सिलेबस में देखी, जितने सेक्शंस देखे हैं, उन्हीं सभी सेक्शंस के आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज 1500 प्लस एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं। तो 2-in-1 बुक है, जिसमें पीवाईक्यूज भी मिलते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मिलते हैं। अगर इसका सैंपल चेक करना चाहते हैं, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जहां पर इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वाइज, पर सोशियोलॉजी में आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, ठीक है, आपने यूजी किसी भी आपने बीए किया हो, बीएससी की हो, ठीक है, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं जनरली, ठीक है। जैसे डीयू में 50% चाहिए आपका, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। जेएनयू में 45% मार्क्स होने चाहिए। तो आपका ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज की एनी डिसिप्लिन से आप कुछ भी आपने किया हो इन योर आपका यूजी डिग्री में, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे सभी यूनिवर्सिटीज के दिए गए हैं, बट सभी यूनिवर्सिटी की जनरली यही है कि आप कुछ में 50% है, कुछ में 45% आपके होने चाहिए, कुछ में 55% भी है, बट एनी ऑफ द डिसिप्लिन से हो आप, तो इसके लिए अपीयर्ड हो सकते हैं।
अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 75 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का ये जो है पेपर होगा। 4 मार्क्स दिए जाएंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, ठीक है। पेपर का कोड आपको UQP22 मैंने पहले ही बता दिया था। अब थोड़ी कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए कट ऑफ यहाँ पर हमने DU और JNU की ली है। ये कट ऑफ हमें वेरियस सोर्सेज से मिली है, तो इसकी 100% ऑथेंटिकेशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हमने वेरियस सोर्सेज से, वेबसाइट से जो हमें कट ऑफ मिली हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेट कितनी कट ऑफ जाती है वो हमने रखी कि कितनी कट ऑफ बेसिकली गई होगी 2023 और 24 में, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कुछ वेबसाइट में 135 था, कुछ में 150 था, तो हमने इसे वेरी कर दिया बिटवीन 135 और 150। तो DU की आपकी 135 टू 150 थी, ठीक है। अगर OBC की 110 टू 120 थी, 125 टू 140 थी 2024 के लिए, 95 105 के बीच में थी, 115 टू 130 के बीच में थी, 105 टू 110, 105 टू 120 के बीच में, 125 टू 130, 125 टू 140 के बीच में अप्रोक्सीमेट कट ऑफ थी 2023 की 2024 की। एक्यूरेटली नहीं है ये, इसके बीच में रही होगी जो हमें सोर्सेस मिले हैं। JNU की बात करें तो इसमें आपकी 96, 36, 28, यहाँ पर 260, 160, 170, 160, 170 के अप्रोक्सीमेट्स यहाँ पर कट ऑफ जो हैं वो रही हैं। करियर स्कोप फॉर PGMS सोशियोलॉजी, तो अगर आप सोशियोलॉजी से बेसिकली करियर स्कोप की बात कर रहे हैं, आप इसके बाद सपोज आप अपना करियर सोशियोलॉजी में बनाना चाहते हैं, तो इसमें बेसिकली इसमें आपकी प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ही हैं, NGOs, डेवलपमेंट्स, लॉ एंड पब्लिक पॉलिसीज, मीडिया एंड जर्नलिज्म हैं, पब्लिक हेल्थ एंड सोशल वर्क्स हैं, डाटा एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो काफ़ी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आप चाहे तो बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जब PG कर लेते हैं तो आप NET JRF के भी क्वालिफाइड कर सकते हैं, तो देन उसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च फेलो, ठीक है, कॉर्पोरेट HR, NGO, जर्नलिज्म, ये एवरेज सैलरीज दी गई हैं। एंट्री लेवल, मिड लेवल और टॉप लेवल पे क्या अप्रोक्सीमेट सैलरीज रहती हैं वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। फिर बात करें प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से जो है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करें काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है, देखिए काउंसलिंग का सिंपली प्रोसेस ये होता है कि जब आप का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, आफ्टर रिजल्ट, ठीक है, आप जिस भी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको एक तो रेगुलर उसके अपडेट में रहना पड़ता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज अपनी जो हर साल का जो ब्राउजर है वो लॉन्च करती है, नया ब्राउजर आता है जिसमें सारी डिटेल्स रहती है, ठीक है। तो और उसका टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज का कुछ पहले होता है, कुछ का बाद में होता है। जनरली जून में आपको मई जून में देखने को मिल ही जाते हैं, बट ये वेरी करता है, ठीक है। तो आपको वेबसाइट विजिट करनी होती है, फिर उसमें काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। और सपोज अगर मैं DU की बताऊं तो इसमें आपके 3 राउंड जनरली 3 या 4 लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो उसमें आपको सपोज अगर फर्स्ट लिस्ट में आपको आ जाता है तो उसमें जो चॉइस होती है वो आपको या तो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं या आगे होल्ड पर रख सकते हैं उसे। देन ऐसी 3 से 4 लिस्ट जो है वो निकलती है। लिस्ट भी डिपेंड करती है कि उस सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, कितने ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर लिस्ट निकाली जाती है। और वो जब लिस्ट निकलती है तो उसमें आपको अगर सपोज आपके फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है तो आपको उसका ऑप्शन रहता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें या डिनाइड करें या होल्ड करें, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। जनरली हर यूनिवर्सिटीज का ना अलग प्रोसेस होता है, ये जनरली मैंने आपको DU का बताया है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटीज का अलग प्रोसेस हो सकता है,
हर यूनिवर्सिटीज में एक भी लिस्ट निकल सकती है, कुछ में एक निकलती है, 2 में निकलती है, 3 है, तो डिफरेंट काउंसलिंग के प्रोसेस रहते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।